आप हमेशा थके रहते हो, माइंड हैवी रहता है, कॉन्फिडेंस लो लगता है, फोकस टूटता रहता है और बार बार फोन, पॉन, इंस्टेंट प्लेजर के लूप में फंस जाते हो। और आप सोचते हो शायद मैं ही वीक हूं, लेकिन सच ये है आप वीक नहीं हो, आप अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को गलत जगह स्पेंड कर रहे हो। आयुर्वेदा कहता है ह्यूमन बॉडी कोई सिंपल मशीन नहीं, ये एक 24/7 केमिकल लेबोरेटरी है। आप जो रोटी, चावल, फ्रूट, दूध खाते हो वो डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं बनता, उससे एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फूड, रस, ब्लड, मसल, फैट, बोन, मैरो और लास्ट में वीर्य यानी सीमन। हर स्टेप पे बॉडी काम करती है, हर स्टेप पे प्योरिफिकेशन होता है। मतलब जो आप आज खा रहे हो वो ऑलमोस्ट 30-40 दिन बाद जाकर वीर्य बनता है। अब सोचो, जो चीज बनाने में बॉडी ने पूरा 1 महीना तपस्या की, उसे हम 2 सेकंड के प्लेजर के लिए वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इजैक्यूलेशन के बाद वीकनेस फील होती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, नींद और लेजीनेस आती है, सैडनेस और गिल्ट आता है। मॉडर्न साइंस इसे बोलती है पोस्ट कॉइटल ट्रिस्टेस। योगा बोलता है एनर्जी लॉस। बॉडी लिटरली मोन करती है क्योंकि उसका जमा किया हुआ ट्रेजर निकल गया। वीर्य का निकलना लास्ट स्टेज नहीं है, वीर्य सिर्फ रॉ मटेरियल है। जब ये एनर्जी बाहर गिरने के बजाय ऊपर की तरफ मूव होती है तो यही वीर्य ओजस में कन्वर्ट हो जाता है। ओजस कोई लिक्विड नहीं है, ओजस है इनर पावर, कॉन्फिडेंस, करेज, इंटेलिजेंस, ऑरा। जिस आदमी में ओजस स्ट्रांग होता है, छोटी बातों का डर खत्म, माइंड काम और शार्प, फोकस लेजर जैसा, फेस पे नेचुरल ग्लो, वॉइस हैवी और इम्पैक्टफुल, लोग बिना वजह आपकी बात सुनते हैं। इसलिए हिस्ट्री में जो लोग दुनिया बदले, विवेकानंद, न्यूटन, टेस्ला, ये नॉर्मल लोग नहीं थे, वो अपनी एनर्जी के मास्टर थे, स्लेव नहीं। लेकिन इस जर्नी में एक डेंजरस फेज आता है। 15 से 30 दिन बाद एक टाइम आता है जहां मन डेड सा लगता है, लस्ट खत्म हो जाती है, डिप्रेशन जैसा फील होता है, लगता है पहले ही बेटर था। इस फेज को नो फैप और साइंस बोलती है फ्लैट लाइन। यही 90% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है, ये फेलियर नहीं, हीलिंग है। जैसे नशा छोड़ते वक्त बॉडी रिएक्ट करती है, वैसे ही ब्रेन चीप डोपामीन से फ्री हो रहा होता है। जो ये फेज पार कर गया, उसके बाद रियल पावर अनलॉक होती है। सिर्फ वीर्य को रोकना इनफ नहीं है, एनर्जी को डायरेक्शन देनी होती है। क्लीन और सात्विक फूड, गंदी चीजों से आंखों की रक्षा, ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम एंड मूल बंद, स्पाइन पे अवेयरनेस। योगा का रूल है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां ध्यान जाता है, एनर्जी वहां मूव करती है। ओजस एक एनर्जी शील्ड है। नेगेटिविटी, बुरी नजर, लोगों की जेलसी आपको इजीली टच नहीं कर पाती। आप दुनिया के बीच रहकर भी स्टेबल और प्रोटेक्टेड रहते हो। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है आप एनर्जी के ओनर हो। काम वासना सिर्फ एक स्टेप है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। फाइनल डेस्टिनेशन है क्लैरिटी, पावर और पर्पस। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन खुद से पूछो, डू यू सेव एनर्जी और वेस्ट इट? क्या 2 मिनट का प्लेजर 30 दिन की बॉडी की मेहनत से ज्यादा वैल्यूएबल है? अगर ये एनर्जी अंदर ही रह जाए तो आप क्या बन सकते हो? कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, सेव या वेस्ट, और बताओ तुम कौन सा पाथ चूज कर रहे हो।